और ब्रेक के बाद खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई, जहां श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चंदे और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब और गंभीर हो गया है। एफआईआर दर्ज होने, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर की दान राशि में कथित गड़बड़ी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आरोप सामने आते ही सरकार ने तत्काल एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि अयोध्या आस्था का प्रतीक है और इसके साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। इसी बीच श्री राम मंदिर की दान राशि के गबन मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस ने मंदिर के कर्मचारियों समेत सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 305, 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61, 3(5) बीएनएस और 13(1) एपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकार पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है और एक बार फिर साफ कर दिया है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जितने भी दोषी हैं इन्वॉल्व हैं, कोई भी नहीं छूटेगा, और इसको सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी बहुत सीरियसली ले रही है। और ये हमारे जो मान्यता है भगवान राम की पूरे देश में और विश्व में, उनके साथ उनके ऊपर जो विश्वास है करोड़ों को, उस विश्वास का किसी के वो खेलने नहीं देते। जिन पार्टियों ने राम मंदिर का लगातार विरोध किया हो, जिन्होंने अपनी सरकार में निहत्थे राम सेवकों को गोली चलवाई हो, मरवाया हो, मुझे लगता है कि उनको चिंता राम के मंदिर की कब से हो गई, और उन्हें तो टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि योगी सरकार है जो कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, और इसमें एसआईटी ने जांच किया है, जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है, और कहीं इसमें कोई दोषी होगा निश्चित रूप से वो बख्शा नहीं जाएगा। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक मंदिरों से जुड़े विवादित मामलों की पैरवी के लिए जाने जाने वाले वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने भी अब तक की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई है। मैं इस दिशा में संतुष्ट हूँ। मुझे संतोष है कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। मांग ट्रस्ट ने की। जब वो लोग जांच करने के लिए आए, जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जितने नाम थे उनके नाम लिखे, जिनके नाम नहीं थे पर हो सकते हैं तो एवं अन्य लोग लिखा, और जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। मैं इससे संतुष्ट हूँ। एसआईटी भारत सरकार की तरफ से बैठ चुकी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए जब प्रतीक्षा करनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई, और सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, घोटाला हुआ, कोई राम भक्त इसको सपोर्ट कैसे कर सकता है? मैं क्या, कोई हिंदू सपोर्ट नहीं कर सकता। इवन वो हिंदू जो पूजा नहीं करता, हिंदू है, तो इस घोटाले को सपोर्ट नहीं कर सकता कम से कम। और ये भी हर आदमी की डिमांड है कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, झूठे फंसे ना निर्दोष, और जो दोषी वो छूटे ना।
श्री राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चंदे और चढ़ावे से जुड़े कथित गबन के आरोप ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब निगाहें एसआईटी की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं। सरकार का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से रामेंद्र सिंह और दिल्ली से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।